हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंदर मोहन आज आपको राज्यों के अंदर जो विधानसभा होती है, जो निचला सदन होता है, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। और उससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो दोस्तों, दो तीन बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे कोई भी बहन भाई इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर वायरल करें। क्योंकि दोस्तों, जो भी हमारे देश के अंदर स्टूडेंट हैं जो लॉकडाउन के तहत आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचे और इस वीडियो का वो लोग जो पढ़ नहीं पा रहे हैं वो लोग इससे लाभ प्राप्त करें और जो नौजवान हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और इंडिया का जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर चलाए दोस्तों, और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको आगे तक लेके जाए। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को आगे तक बढ़ाते हो तो हर देश का जो युवा नौजवान है वो पढ़ेगा और पढ़ लिख कर और अपने भारत का नाम रोशन करेगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसको सपोर्ट करना भी न भूलें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक विधानसभा। तो सबसे पहले बात आती है कि विधानसभा जो होती है दोस्तों वह राज्यों के अंदर होती है। राज्यों के अंदर दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन विधानसभा होती है जो वो राज्यों के अंदर होनी ही चाहिए, विधान परिषद की कोई जरूरी नहीं है। भारत के अंदर अब तक 7 राज्यों के अंदर विधान परिषद का गठन किया गया है। बाकी राज्यों के अंदर सिर्फ विधानसभा होती है। विधानसभा जो सदन होता है उसका होना बहुत जरूरी है। किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा होनी जरूरी है, न कि विधान परिषद। वो उस राज्य पर डिपेंड करता है कि वह विधान परिषद रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे राज्य का निचला सदन विधानसभा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक विधानसभा। विधानसभा विधानसभा जो है दोस्तों वह आर्टिकल अनुच्छेद 170 के तहत आती है। जो अनुच्छेद है हमारे देश के अंदर 395 अनुच्छेद है, उसके अंदर कौन से नंबर के आर्टिकल में आती है? तो वो आती है 170 के तहत। इस बात को आप याद रखना है। अब विधानसभा जो होती है वह राज्य का निचला सदन होता है। ठीक है दोस्तों, राज्य का क्या होता है? निचला सदन होता है। तो इस बात को आप लिख लेना है। विधानसभा राज्य का निचला सदन होता है। निचला सदन होता है। अब जब राज्य की बात आती है तो निचला सदन कौन सा होता है? विधानसभा का होता है। जब केंद्र की बात आती है तो कौन सा सदन होता है? मैंने आपको लोकसभा के बारे में पढ़ाया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। लोकसभा क्या होता है? निचला सदन होता है। किसका? केंद्र का। राज्य का निचला सदन कौन सा होता है? तो विधानसभा। इस बात को आप ध्यान रखना है। अब दूसरी बात क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण जो बात है इससे संबंधित, ये अस्थायी सदन है दोस्तों, स्थायी सदन नहीं है।
अस्थायी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अस्थायी का मतलब है इस सदन को कभी भी भंग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा इसको भंग किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो विधानसभा अस्थायी सदन है। ठीक है दोस्तों, अस्थायी सदन है। अब बात आती है दोस्तों कि जो विधानसभा होती है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या विधायकों की कितनी हो सकती है, सीटों की संख्या कितनी हो सकती है और कम से कम कितनी हो सकती है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लेना है कि जो विधानसभा की सीटें होती हैं, यहाँ पे लिखना है सीटों की संख्या, सीटों की संख्या। अब सीटों की संख्या की बात आती है तो दोस्तों ये परमानेंट किया हुआ है लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए। अब विधानसभा के अंदर क्या आता है? विधानसभा के अंदर 500 से अधिक सीटें नहीं हो सकती, 500 से अधिक और 60 से कम सीटें नहीं होंगी दोस्तों। कोई भी राज्य हो उसके अंदर 500 से तो अधिक नहीं होती और 60 से कभी भी कम नहीं होंगी। ये कब तक किया गया है? तो ये डिसाइड किया गया है दोस्तों 2026 तक। ठीक है दोस्तों, 2026 तक इसको परमानेंट किया हुआ है। 2026 के बाद इसको बदला जाएगा, क्योंकि देश के अंदर जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से विधानसभा के अंदर यह विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी दोस्तों। तो वो कब होगा? 2026 के बाद होगा दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों 60 से कम। कुछ अपवाद हैं इसके अंदर, वो क्या है? तो अपवाद के अंदर 2-3 राज्य आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अपवाद क्या है दोस्तों? अपवाद है गोवा, मिजोरम और सिक्किम। ये 3 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जिनके अंदर सीटों की जो संख्या है वो 60 से भी कम है, लेकिन ये अपवाद के रूप में है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना है। तो गोवा के अंदर सीटें कितनी हैं? 40। मिजोरम में कितनी है? 40। सिक्किम में कितनी है दोस्तों? 32 सीटें हैं। इस बात का आप ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है, 3 ये ऑप्शन रहते हैं, चौथा और किसी राज्य के दे देता है, तो वो राज्य आप अलग कर देना है। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। तो अब सीटों की संख्या हमने अब तक पढ़ ली है। अब क्या पढ़ना है दोस्तों? अब पढ़ना है कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है, उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इस बात को आप अच्छी तरह से पढ़ना है कि जो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव, जो चुनाव होता है दोस्तों वह अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा जो विधायक होते हैं उनका जनता के द्वारा क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जिस तरह से हमने पढ़ा था कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है, तो वो किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है और जनता के द्वारा किया जाता है, वो ही इनको
चुनते हैं दोस्तों, और जिनकी आयु 18 वर्ष है वो इसके अंदर वोट करते हैं दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रखना है, 18 वर्ष से कम जो आयु है वो इसके अंदर वोटिंग नहीं कर सकते, और 18 वर्ष जिसने पूरी कर ली हो वह इसके अंदर वोट कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब सदस्यों का निर्वाचन हो गया है, उनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है। पहले दोस्तों इनकी योग्यता देख लेते हैं कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है योग्यता की। तो दोस्तों जो भी सदस्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए जाते हैं तो उनकी जो योग्यता है वह क्या होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो। दूसरी बात क्या है दोस्तों, दूसरी बात है कि 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, पूरी कर चुका हो। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है वह पागल या दिवालिया घोषित न हुआ हो, पागल या दिवालिया न हो। ठीक है दोस्तों, ये 3 बातें एक विधानसभा जो सदस्य होता है उनके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना है। अब योग्यता हो गई दोस्तों, अब क्या बात आती है, अब बात आती है कि इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो जो कार्यकाल होता है दोस्तों, जो कार्यकाल होता है वो विधानसभा के मेंबरों का 5 वर्ष का होता है। मेंबर का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन एक चीज को आप याद रखना है कि जब भी देश के अंदर आपातकाल की स्थिति बनती है तो इसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जिस तरह से मैंने लोकसभा में पढ़ाया था कि जब भी आपातकाल लगा होता है देश के अंदर तो इसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिर भी वह आपातकाल नहीं हटता है तो 1 साल तक और भी बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल हट जाता है तो तुरंत ही इसका चुनाव किया जाता है दोस्तों। तो इस बात को आप ध्यान रखना है। वैसे कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है। एक बात और यहाँ पर याद रखनी है कि मुख्यमंत्री जो होते हैं, अगर वह जो विधानसभा को पहले ही भंग कर दे तो पहले ही इनकी सरकार क्या हो सकती है, गिर सकती है दोस्तों। 5 वर्ष से पहले ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब कार्यकाल हो गया। अब बात आती है शपथ की। तो इनको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, शपथ दिलाते हैं जो राज्य के अंदर जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो जितने भी विधायक होते हैं जो चुनाव के अंदर जीते हुए होते हैं उनको क्या करते हैं, शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। इस बात को आप दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो शपथ हो गई हमारी। अब क्या बात आती है दोस्तों, अब बात आती है कि जो विधानसभा होती है देश के अंदर उसके क्या कार्य हैं, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं। तो आइए दोस्तों उसके बारे में पढ़ते हैं कि विधानसभा के कितने कार्य हैं और कितनी शक्तियां हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो पहला जो काम होता है विधानसभा में वो क्या है कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो वह कहाँ पे होगा, विधानसभा के अंदर। अविश्वास प्रस्ताव पेश जब भी किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा, विधानसभा के अंदर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, विधानसभा में। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंट आता है दूसरे पॉइंट के अंदर क्या है दोस्तों, जब दूसरा पॉइंट आता है तो ये लोकसभा से भी संबंधित है और विधानसभा से भी। जो धन बिल होता है
धन बिल वो कहाँ पे पेश होगा? हमेशा ही विधानसभा के अंदर जो निचला सदन होता है उसी के अंदर धन बिल पेश किया जाएगा। और इसका निर्णय कौन लेते हैं कि ये धन बिल है या नहीं है? तो इसका निर्णय लेते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं सेंटर के अंदर, वो लेते हैं। और राज्य के अंदर कौन लेता है? राज्य के अंदर जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो इसका निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन बिल है या नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अब तक क्या पढ़ा था? विधानसभा के बारे में सभी डिटेल हमने पढ़ ली थी। तो चलिए दोस्तों दोबारा से रिकॉल करते हैं कि हमको याद हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले बात आती है कि विधानसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो विधानसभा 170 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है दोस्तों। पहला पॉइंट क्या लिखा था मैंने? ये किसी भी राज्य का निचला सदन होता है। ठीक है दोस्तों, निचला सदन होता है। दूसरी बात क्या लिखी थी? दूसरी बात लिखी थी यह है अस्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। अब बात आती है लोकसभा विधानसभा के अंदर जो सीटें हैं उसके बारे में। तो विधानसभा की जो मैक्सिमम सीटें हैं वो 500 तक हो सकती हैं। और कम से कम कितनी हो सकती है? मिनिमम कितनी हो सकती है? तो 60 हो सकती है। अपवाद मैंने बताया था। अपवाद के अंदर क्या बताया था? गोवा, मिजोरम और सिक्किम के अंदर 40-32 सीटें होती हैं दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि लोग जो विधानसभा के अंदर विधायक होते हैं उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ये चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो 18 वर्ष की आयु होती है या इससे ऊपर आयु होती है वो इनके अंदर मत करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। अब जो विधायक होता है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? विधायक की जो योग्यता होती है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी बैंक से पागल या दिवालिया न होना चाहिए, बैंक से दिवालिया नहीं होना चाहिए, माइंडली तौर पर सही होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। अब बात आती है कार्यकाल की। तो विधानसभा के जो भी मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसको मुख्यमंत्री पहले भी भंग कर सकते हैं अपने जो विधानसभा होती है उसको। और जब भी आपातकाल की स्थिति हो देश के अंदर तो इसको 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। और जब ये आपातकाल हट जाता है तो इसके तुरंत ही 6 या 5 महीने के अंदर अंदर इसकी दोबारा से वोटिंग करवाई जाएगी और निर्वाचन किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब बात आती है शपथ की। तो इनके जितने भी विधायक होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करते हैं? तो वो करते हैं जो राज्य के अंदर गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो इनको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि जो विधानसभा होती है उसके क्या कार्य हैं? तो विधानसभा के जो कार्य मुख्य कार्य थे वो मैंने आपको 2 बता दिए दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। तो पहला कार्यकाल क्या था? जब भी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो वह कहाँ पे पेश किया जाएगा? तो वह पेश किया जाएगा विधानसभा के अंदर। धन बिल कहाँ पे पेश किया जाएगा? धन बिल भी कहाँ पेश किया जाता है? तो विधानसभा के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये विधानसभा का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।